गोपा अष्टमी की कथा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खासतौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। इस साल गोपा अष्टमी 30 अक्टूबर को है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कहते हैं जब ब्रज भूमि की मिट्टी पर श्री कृष्ण के चरण पड़े तो वहाँ केवल रास नहीं, धर्म की सुगंध भी खिल उठी। उस दिन जब नन्हे गोपाल ने पहली बार गायों की सेवा का भार अपने कंधों पर उठाया, उसी क्षण जन्मा गोपाष्टमी का पावन पर्व। यह केवल एक त्योहार नहीं, यह वो दिन है जब प्रेम ने अहंकार को हराया और सेवा ने शक्ति का अर्थ बदल दिया। आइए चले उस पवित्र वृंदावन की ओर जहाँ हर तृण, हर कण, हर पग में गूंजता है नाम श्री कृष्ण गोपाल। तो चलिए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। गोपाष्टमी कथा की मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे, वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लो। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के घर पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। एक और मान्यता के अनुसार जब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे वर्षा और उपज के लिए, तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या इंद्र हमारी गायों को चराते हैं, क्या वह हमारी भूमि की रक्षा करते हैं। तब ब्रजवासियों ने बोला, वह वर्षा देते हैं जिससे सब जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वर्षा तभी होती है जब धरती उसे स्वीकारती है। आओ हम सब इस धरती की, इस गौ माता की और इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी। इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने भेजी घनघोर वर्षा, गड़गड़ाहट, तूफान और जल प्रलय। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत। 7 दिन 7 रात, ना कोई थकान ना कोई भय। गाय ग्वाले ब्रजवासी सब उस पर्वत की शरण में सुरक्षित थे। जब इंद्रदेव का अहंकार टूटा, उन्होंने चरणों में झुककर कहा, गोविंद तुम ही सच्चे रक्षक हो। उस दिन से श्री कृष्ण बने गोविंद, गायों के स्वामी, प्रेम के प्रतीक और सेवा के आधार। उसी दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को जब कृष्ण ने पहली बार गोपाष्टमी का उत्तरदायित्व लिया, वही दिन कहलाया गोपाष्टमी। तब से हर वर्ष ब्रज भूमि में इस दिन गायों की पूजा, सेवा और परिक्रमा की जाती है। गोपाष्टमी पर ऐसे करें गौ माता की पूजा।
अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना चाहिए और भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंगकर उनमें चुनरी बांधें। अब भली भांति गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करें और उन्हें गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कथाएं हर दिन आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।